हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश एयरफोर्स के जेट-10C प्रोक्योरमेंट डील को लेकर और चाइना का बनाया हुआ ये सिंगल इंजन फाइटर जेट को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट ये आया है कि चाइना अब खुद का बनाया हुआ इस जेट-10C फाइटर जेट में अपने देश में ही बनाया हुआ इंजन WS-10 को इस्तेमाल करेगा और WS-10 इंजन अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है जेट-10C फाइटर जेट में इंस्टॉल करने के लिए। दोस्तों चाइना का बनाया हुआ ये जो फाइटर जेट है इसमें इतने दिनों तक रशिया का बनाया हुआ AL-31 इंजन इस्तेमाल किया जाता था, जो की एक फॉरेन इंजन है। और चाइना बहुत दिनों से ही ये कोशिश कर रहा था कि वो अपने देश में बनाया हुआ फाइटर जेट्स में इंडिजिनियसली बिल्ट इंजन्स को इस्तेमाल कर सके। इससे जिस देश से चाइना को इंजन खरीदना पड़ता था उसके ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में भी बेनिफिट मिलेगा। और इसीलिए चाइना बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि वो जेट-10C में इस्तेमाल किया गया AL-31 इंजन को रिप्लेस करके अपने देश में ही बनाया हुआ WS-10 इंजन को इंस्टॉल करे। लेकिन इस WS-10 इंजन को डेवलप करने के बाद जब इसका फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया तब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा था और इसीलिए इस इंजन को बहुत बार मेजर अपग्रेड किया गया और फाइटर जेट में इस्तेमाल करने के लिए इस इंजन में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स भी किए गए। और अब जाके ये न्यूज सामने आ रहा है कि अब चाइना का बनाया हुआ ये WS-10 इंजन पूरी तरह से तैयार हो चुका है जेट-10C जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए। और अब हम बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए गुड न्यूज क्यों है। दोस्तों कुछ ही दिन पहले ये न्यूज सामने आया था कि बांग्लादेश एयरफोर्स अपने F-7BG फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए चाइना से 3 स्क्वाड्रन यानी कि 48 जेट-10C फाइटर जेट्स को खरीद सकता है। और F-7BG फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए बांग्लादेश एयरफोर्स के पास स्ट्रेटेजिकली जेट-10C ही सबसे अच्छा ऑप्शन था। और ऐसा क्यों है इसके ऊपर हमने हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए थे। लेकिन दोस्तों अब अगर आप सोचिए कि चाइना का बनाया हुआ ये जेट-10C फाइटर एयरक्राफ्ट अगर बांग्लादेश खरीदता और इस फाइटर जेट में अभी तक रशिया का बनाया हुआ AL-31 इंजन ही इस्तेमाल किया जाता तो बांग्लादेश को इस फाइटर एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए और इसके इंजन को अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए चाइना और रशिया दोनों देश के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता। और अगर इस फाइटर जेट को खरीद के कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद इसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आता तो बांग्लादेश को रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता कि रशिया कब इस इंजन के स्पेयर पार्ट्स को डिलीवर करे या फिर इसके इंजन को रिप्लेस करे या फिर प्रॉब्लम्स को फिक्स करे। और रशिया का आफ्टर सेल सर्विस कैसा है ये मुझे आपको बताने का जरूरत नहीं है, ये आप सभी को पता है। और रशिया स्पेयर पार्ट्स डिलीवरी में भी कितना ज्यादा समय लेता है ये भी आप जानते हैं। तो अगर बांग्लादेश एयरफोर्स अपने F-7BG फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इतने सारे जेट-10C को खरीदता तो इन फाइटर जेट्स के मेंटेनेंस के लिए बांग्लादेश को चाइना और रशिया इन दोनों देश के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता अगर जेट-10C में अभी तक AL-31 इंजन इस्तेमाल किया जाता तो। लेकिन अब जाके चाइना अपना खुद का बनाया हुआ WS-10 इंजन को पूरी तरह से तैयार कर चुका है जेट-10C में इस्तेमाल करने के लिए। और अब से जेट-10C फाइटर जेट चाइना का इंडिजिनियसली बिल्ट WS-10 इंजन को ही इस्तेमाल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर बांग्लादेश एयरफोर्स 48 जेट-10C फाइटर जेट्स को खरीदता है तो WS-10 इंजन के साथ ही ये फाइटर जेट बांग्लादेश आएगा और इस फाइटर जेट के मेंटेनेंस के लिए बांग्लादेश को सिर्फ चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर आप जेट-10C फाइटर जेट को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इंडिजिनियसली बिल्ट इंजन के साथ साथ इसका जो वेपन पैकेज है इसमें PL-15 मिसाइल भी आता है, जो कि एक बहुत ही लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। और इसके साथ साथ चाइना का जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है यानी कि J-20 उससे बहुत सारे स्टेल्थ फीचर भी जेट-10C में इस्तेमाल किया जाएगा। और तब जाके ये जेट-10C फाइटर जेट और भी एडवांस 4th जनरेशन या फिर 4++ जनरेशन के फाइटर जेट बन जाएगा। और इसीलिए ये फाइटर जेट बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है अपने F-7BG फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।